लोकसभा चुनाव के 7वें चरण से पहले पीएम मोदी का एबीपी न्यूज को इंटरव्यू। विपक्ष की ओर से तानाशाह कहे जाने के सवाल पर कहा, ये नामदार हैं और मैं कामदार। आरक्षण के मुद्दे पर पीएम मोदी ने कहा कि हर बार लड़ाई हुई, समाज में बिखराव हुआ, लेकिन मैं अकेला व्यक्ति जिसने आरक्षण का फैसला भी किया और समाज को भी जोड़ा। पीएम मोदी ने कहा कि हमें संविधान की भावना का करना चाहिए सम्मान, लेकिन ये करना चाहते हैं धर्म के आधार पर आरक्षण। एबीपी न्यूज से पीएम मोदी ने कहा, अगर सब लोग मुझे पसंद करें तो वो लोकतंत्र नहीं हो सकता, मुझे वो नहीं चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि शाही परिवार की एक करीबी फैमिली से वोट जिहाद की बात निकलना चिंता का विषय, मेरे काम में सामाजिक न्याय की गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एबीपी न्यूज से कहा, सिवाय शाही परिवार के मेरे सबसे अच्छे संबंध, हमने नरसिम्हा राव प्रणव दा को भारत रत्न दिया। देश भर में लोगों ने देखा, एबीपी न्यूज को दिया गया पीएम मोदी का इंटरव्यू। जगह जगह इंटरव्यू को देखने उमड़े लोग। एबीपी न्यूज को दिए पीएम मोदी की इंटरव्यू की जमकर हो रही तारीफ। लोगों ने भ्रष्टाचार पर मोदी के प्रहार को खूब सराहा। पटना में पीएम मोदी का इंटरव्यू देखने के बाद लोगों ने कहा, राष्ट्रीय मुद्दे पर पीएम मोदी को करते हैं पसंद, चाहते हैं कि आगे भी प्रधानमंत्री मोदी ही बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू को प्रयागराज में मुस्लिम परिवारों ने देखा। कहा, वो लोग पीएम मोदी के 10 साल के कामकाज से खासे प्रभावित। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा, देश में भय का माहौल, विपक्ष को निशाना बनाने के लिए संस्थाओं का हुआ इस्तेमाल। शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा, पूरे भारत को पता है कि तानाशाह कौन है, जो बोएंगे वही काटेंगे। पीएम मोदी का आज तूफानी प्रचार। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भरेंगे हुंकार। सुबह 11 बजे पश्चिम बंगाल के मथुरापुर में रैली, 12 बजे बारीपदा में जनसभा करेंगे। आज यूपी में गृह मंत्री अमित शाह की कई जनसभाएं होंगी। महाराजगंज और देवरिया में रैली होगी। सीएम योगी की आज यूपी में 2 जनसभाएं। सुबह 11 बजे कुशीनगर में जनसभा, दोपहर 12 बजे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की रैली। आज झारखंड दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा देवघर में जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बिहार में 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे काराकाट के विक्रमगंज में उनकी रैली होगी। दिनारा और बख्तियारपुर में जनसभा होगी। आज पंजाब में हुंकार भरेंगे केजरीवाल। दोपहर 12 बजे जालंधर में टाउन हॉल में उनका कार्यक्रम। आज पंजाब में हुंकार भरेंगे राहुल गांधी। सुबह 11 बजे लुधियाना में सार्वजनिक सभा। ओडिशा में आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा है, रैली को करेंगे संबोधित। हिमाचल में 7वें चरण के लिए प्रियंका गांधी ने लगाई ताकत। आज कुल्लू में जनसभा और मंडी में रोड शो। पीएम मोदी ने टीएमसी पर साधा निशाना। कहा, मुसलमानों की 77 जातियों को ओबीसी कोटा देना पिछड़ा वर्ग के साथ धोखा। दुमका में पीएम मोदी ने कांग्रेस और जेएमएम पर लगाया आरोप। कहा, ये लोगों को लूट रहे। हमारे देश में रविवार को होती है छुट्टी। इन्होंने कहा, शुक्रवार की छुट्टी होगी। जेएमएम की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने कहा, चुनाव में धर्म पर नहीं, मुद्दों पर होनी चाहिए बात। दुमका में बोले पीएम मोदी, 4 जून के बाद तेज होगी भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई। विपक्षी गठबंधन का कुछ नहीं होने वाला। पटना में बोले लालू यादव, 4 जून को बन रही इंडिया गठबंधन की सरकार, नरेंद्र मोदी की विदाई तय। पीएम मोदी के आरोपों पर प्रियंका गांधी का बयान। पहले वो मन बना ले कि उनकी धारणा क्या है। सियासी माहौल में राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। वाराणसी में बोले राहुल गांधी। कहा, अरबपतियों का मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया। वाराणसी में अखिलेश यादव ने कहा, हम लोग संघर्ष का रास्ता अपना रहे, लेकिन जो लोग घबराए हुए हैं वो हमें शहजादे कह रहे हैं। देवरिया में राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा नेताओं ने खुलकर कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम इस संविधान को खत्म कर देंगे। बिहार में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पूरा देश कह रहा है जो राम को लाए हैं हम उन्हीं को लाएंगे। पाटलिपुत्र में लोकसभा क्षेत्र में राहुल वर्सेस आरजेडी प्रत्याशी मिसा भारती के लिए किया चुनाव प्रचार। लोगों ने कहा, लालू के आने से मिसा को होगा फायदा। ओडिशा में अमित शाह ने दावा किया, 5 चरणों के चुनाव में ही मोदी जीत चुके हैं 310 सीटें। अमित शाह के बयान पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना में बीजेपी अस्तित्वहीन। बीजेपी के 400 पार के दावों को खड़गे ने बताया बकवास। कहा, पहले की तुलना में घट रही बीजेपी की सीटें।
आप और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर बोले आप सांसद संदीप पाठक, कहा पंजाब में कांग्रेस का होगा सुपड़ा साफ। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की कविता के खिलाफ चार्जशीट पर आज अहम दिन है। राउंड रेवेन्यू कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। आज खान से जुड़े मामले में आ सकता है कोर्ट का फैसला। 2019 में डूंगरपुर बस्ती में जमीन खाली कराने के दौरान हुई लूटपाट और चोरी की वारदात। दिल्ली के एक होटल के क्लब में लड़की से छेड़खानी, पुलिस ने दर्ज किया है मामला। लखनऊ में रिटायर्ड आईएएस की पत्नी की हत्या का खुलासा हुआ, पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। लूटपाट की नीयत से महिला के घर में घुसे थे आरोपी, जेवर और कैश लूटने की थी योजना। यूट्यूबर बॉबी कटारिया गिरफ्तार हुआ, गुरुग्राम में पुलिस ने गिरफ्तार किया। बॉबी कटारिया के पास से एनआईए की टीम को मिले संदिग्ध कागजात, पाक एजेंट के साथ जुड़ा कनेक्शन भी मिला। राजकोट गेम जोन हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने आदेश दिया, दिल्ली के निजी नर्सिंग होम के पंजीकरण की जांच एसीबी से कराने का आदेश है। उन्नाव में बाइक पर स्टंट करते वीडियो युवक का वायरल हुआ। दिल्ली में गोदाम में लगी भीषण आग, जीटीबी एनक्लेव थाना क्षेत्र के खेड़ा गांव का मामला। आगरा में गन्ने के खेत में लगी भीषण आग, कई बीघा फसल जलकर राख हुई। राजस्थान के झुंझुनू का धनखड़ अस्पताल सीज किया गया, सामने आई थी अस्पताल की बड़ी लापरवाही। महाराष्ट्र के पालघर का हादसा, पटरी से उतरे मालगाड़ी के 6 डिब्बे। छत्तीसगढ़ के धमतरी में सेप्टिक टैंक में गिरा तेंदुआ को बाहर निकालने के लिए घंटों का रेस्क्यू ऑपरेशन चला। मिजोरम में मुसीबत बनकर बरस रही है बारिश, लैंडस्लाइड की वजह से 22 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में जबरदस्त तूफान की वजह से उड़े कई टीन शेड।